हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमेंटेशन के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सिगमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज द सिगमेंटेशन। तो आइए स्टूडेंट स्टडी करते हैं सिगमेंटेशन क्या होता है। कुछ जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है छोटे छोटे सेगमेंट में, और उस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो सीरियल ऑफ रिपीटेशन होते हैं। कुछ आर्गन उस सेगमेंट में बार बार पाए जाते हैं। तो ऐसे अगर किसी में सेगमेंटेशन पाया जाए जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली भी डिवाइड हो तथा आर्गन का रिपीटेशन है उस सेगमेंट में, ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। और इस टाइप का सेगमेंटेशन अर्थवर्म में पाया जाता है। अर्थवर्म में इस टाइप का सेगमेंटेशन पाया जाता है। दूसरा है वो जो है कि नोटोकार्ड। नोटोकार्ड होता क्या है? तो नोटोकार्ड जो होता है कि वो मेसोडर्मल जो टिश्यू होती है उसी से बनता है, या ये एक राड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये बनता कब है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस समय बॉडी के डार्सल साइड में नोटोकार्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ एनिमलों में वह एनिमल जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं, तथा वह एनिमल जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पोरीफेरा जो है से लेकर इकाइनोडर्मेटा जो है कि नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और कुछ फंडामेंटल फीचर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ऑफ एनिमल है उसके बारे में जानते हैं। तो एनिमल जो किंगडम एनिमलिया है उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो कुछ में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें पाया जाता है, फिर उसमें हम सिमेट्री देखते हैं तो वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो फिर उसके अंदर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि सिलोम पाया जा रहा है कि नहीं। तो ये सिलोम होते हैं तो उन्हें पोरीफेरा में रख दिया जाता है। अगर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तो फिर उसमें हम सिमेट्री देखते हैं, रेडियल है कि बाइलेटरल है। अगर रेडियल है तो फिर देखते हैं सिलोम क्या है। अगर वो ये सिलोमेट है तो उन्हें सिलेंट्रेटा में रख दिया जाता है, या नाइडेरिया फाइलम में रख दिया जाता है, या टीनोफोरा में रख दिया जाता है। लेकिन अगर वो बाइलेटरल सिमेट्री है तो फिर उनमें देखते हैं कि उनके बॉडी के अंदर कैविटी पाई जा रही है कि नहीं। अगर नहीं पाई जा रही है तो प्लेटीहेलमिन्थिस में रख देंगे, और अगर पाई जा रही है फॉल्स कैविटी जिसे सीडोसिलोम कहते हैं तो उसके इसके हेलमिन्थिस में रख देंगे। और अगर ट्रू सिलोम पाया जा रहा है तो उन्हें हम सिलोमेट में रख देंगे, जैसे कि एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा है। ये सब क्या है, ये ट्रू सिलोम इनमें पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि एनिमल किंगडम को क्या ऐसे हमने क्लासिफाइड किया। एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाइड किया? एनिमल किंगडम में मोस्टली मल्टीसेलर पाए जाते हैं। फिर में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो कुछ में सेलुलर लेवल का है तो फिर में सिमेट्री देखा। अगर वो एसिमेट्रिकल है तो फिर बॉडी सिलोम देखा। अगर ए सिलोमेट है तो पोरीफेरा में रख दिया। अगर बॉडी में टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर देखा रेडियल सिमेट्री है, और ए सिलोमेट है तो सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में रख दिया। अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो फिर हमने देखा बॉडी में कैविटी पाई जा रही है कि नहीं। अगर नहीं पाई जा रही है तो प्लेटी एलिमेंटिस में। अगर फॉल्स कैविटी पाई जाती है तो इसके एलिमेंटिस में। अगर ट्रू पाई जाती है तो फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में उसे हम रख देते हैं। तो ये रहा क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।